लेकिन बेटी के विवाह पर अक्सर लोगों का हृदय रोने लगता है और आंखें बरसने लगती हैं। जनक जी के साथ भी जो सगुण साकार को नहीं मानते, जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, उनकी आंखों से भी आंसू बह चले। सीय बिलोक धीरता भागी, जिस धैर्य की प्रथम उसकी क्वालिटी है कि ज्ञानी धैर्यवान होता है। क्या लाए थे जो क्या खो गया, क्या किया था, कौन तेरा है कौन पराया है, मीन्स धैर्य था। सीय बिलोक धीरता भागी, कहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाए जानकी। बेटी को गले से लगा लिया और मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, जो मर्यादा है ज्ञान की वो खत्म हो गई, अपने आप को रोक नहीं पाए। बेटी की विदाई का समय है। आज ज्ञान की मर्यादा जब टूटी, फिर चारों पालकियों में चारों वधुओं को बिठाया गया। चारों वधुओं को बिठाया गया। सुनैना मां एक खंबे के सारे खड़े होकर के टकरा रही है। जनक जी के अश्रु रुक नहीं रहे हैं। राजभवन का खंबा पकड़ के बालकों की तरह रो पड़े। तो उधर सखियों का बुरा हाल है कि जिसके साथ खाया खेले वो जानकी हमें छोड़कर जा रही है। बड़े विक्षोभपूर्ण वातावरण में सबको पालकी में बिठाया गया। इसलिए कहते हैं कि बेटी की विदाई का क्षण माँ बाप के लिए बहुत करुणादायक और पीड़ादायक दोनों एक साथ होते हैं। इसमें करुणादायक तो इसलिए, प्रसन्नता तो इसलिए कि मेरी बिटिया जिसको पाला पोसा तो पराए घर की शुरू से ही मानते हैं, आज विदा हो रही है, लेकिन पीड़ा इसकी कि हमारी बिटिया वो हमारी नहीं रही, ये आज से पराई हो गई। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में। बिटिया क्या कहती है विदा होते समय? 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए हुए हाथ किसी ने, 2 क्षण की सेनाई ने। केवल 2 क्षण में वो सारा पियर पराया हो गया। जो नैन पुत्री कहता था, कौन? माता और पिता। जो नैन पुतरिया कहता था, पलकों से ओट न करता था, वह भी आज बिठा डोली मैं बेबस खड़ा बिलकता था। दिया बिठाए आज डोली में, ममता रही न माई में, छुड़ा दिए हुए हाथ किसी ने, इन 2 दिन की सहनाई ने। जय हो। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए हुए हाथ किसी ने, 2 दिन की सहनाई। जब पालकियां चली तो जनक जी खंबे को सारा लेके जो खड़े थे दौड़ पड़े और पालकी में सियाजू का हाथ पकड़कर संग 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 पकड़ पालकी के संग संग चले। काफी आगे आगे, जब काफी आगे आगे दशरथ जी कहते, राजन बेटी की विदाई हम जानते हैं कि नहीं सही जाती, लेकिन राजन कभी न कभी तो विदा करना ही पड़ता है, संसार की यही रीति है। अब आप लौट जाओ, जाओ अपने राज्य में जाओ, आप बहुत दूर तक आ गए हो,
लेकिन जनक जी हाँ हाँ कहते, हाँ जा रहा हूं, हाँ जा रहा हूं, हाँ जा रहा हूं, लेकिन सियाजू का हाथ पकड़े पकड़े पालकी के साथ फिर चल पड़ते। पहुंचाने थोड़ी दूर चले, फिर और चले, छोड़े ही नहीं। अब देश लौटने को कहते, वे प्रेम पगे लौटे ही नहीं। तो सिया जी के प्रति उनके स्नेह को देखकर दशरथ जी के नैनों से भी गंगा जमुना बह चली। इन दोनों समितियों का ये अंतिम मिलन था। इसके बाद में फिर ये दोनों मिले नहीं हैं। इधर राम जी को वनगमन हुआ है, और वनगमन होने के बाद में उन्होंने दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया, और फिर जब जनक जी मिले हैं तो जाके वहीं मिले हैं। तब उनका ये हाल देखकर अब गुरु वशिष्ठ जी उतरे कि ये दशरथ जी की बात तो मान नहीं रहे हैं, इनका प्रेम इस उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वशिष्ठ जी उतरे, विदेहराज आप तो परम ज्ञानी हैं, इस परंपरा को क्या जुटला पाओगे? कभी बेटी किसी की कुंवारी रही है, हमेशा कभी न कभी तो विदा करना ही पड़ता है। इस प्रेम को थोड़ा सा ढाढ़स बनाओ, अपने आप को ढाढ़स बनाओ। यह माना कि अपने कलेजे के टुकड़े को देने में दुख, दिल दुखता है, लेकिन संसार की